दोस्तों, लद्दाख हिंसा में अब अमित शाह एक्शन मोड में है और आपको बताएं कि इस हिंसा के बाद जैसे ही ये हिंसा हुई उसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। सीबीआई को आदेश दे दिए गए हैं। जिस बात का शक था कि कहीं विदेशी फंड, तो ये जो सोनम वांगचुक है, ये जो पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा था और भड़काऊ भाषण दे रहा था, कहीं इसमें जो सोनम वांगचुक की एनजीओ है उसको कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं आ रही है। हालांकि इस पर पहले से सरकार की नजर थी, लेकिन अब यह जांच की जाएगी कि वो पैसा जो एनजीओ में सोनम वांगचुक की आया वो किन किन लोगों को दिया गया, किन किन मद में वो खर्च हुआ है। तो सीबीआई ने जांच उसकी शुरू कर दी है और अब जल्द ही इस मामले में ईडी की भी एंट्री होने के सूत्र मिल रहे हैं, समाचार मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो वहां राज्यपाल हैं उन्होंने भी साफ कर दिया कि जिस तरह से हिंसा हुई इस मामले में केंद्र सरकार से जो भी उन्होंने मांग रखी थी, सोनम वांगचुक 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी जिद थी कि सरकार हमसे तत्काल इस पर बात करे जो हमारी मांग है। लेकिन उसमें एक मांग ऐसी है जो देश की सुरक्षा के लिए मानना नामुमकिन है, वो है अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल करना। कह रहे हैं बाकी मुद्दे पर हम बात करने को तैयार थे। पूर्ण राज्य के दर्जे की जहां तक बात है उसकी एक प्रक्रिया है, उसके लिए गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी, कमेटी बात करने को तैयार थी और उस तैयारी में 27 सितंबर डेट तय थी। लेकिन उसके पहले लगता है कि इनके दिमाग में पहले से था कि कुछ भी हो हमें तो लद्दाख में हिंसा करनी ही है। क्या जैसे ही हिंसा भड़की, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, लोगों को गोलियां लग गई, 5 लोगों की मौत हो गई, 70 से अधिक घायल हो गए। सोनम वांगचुक का धरना प्रदर्शन अचानक से खत्म हो गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठा था और जब वहां एलजी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, 27 सितंबर डेट तय हो गई है, तो भाई आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दो। ये जिद पर अड़े थे, नहीं, ये जब तक खत्म नहीं होगा जब तक फाइनल हमारी मांगे मान्य ले जाएंगी। और उसमें मांग क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा। एक मांग है कि यहां जो है पर्यटकों को ना आने दिया जाए, एक मांग है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए, बिल्डिंग ना बने, सड़कें ना बने, और इसी में एक आश्चर्यजनक रूप से मांग है कि यहां जो पर्यटक आते हैं वो जो खच्चर का इस्तेमाल करते हैं, लोकल लोगों को वो इस्तेमाल करने की इजाजत ना हो। तो सोनम वांगचुक असल में कौन सा एजेंडा चला रहे थे? इस तरह की मांग क्यों? मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि सबसे पहली बात, जब ये धारा 370 लगी हुई थी तब इसको ये यहां कहते थे धारा 370 हटाओ, हमें यूटी बनाओ। आज ये यूनियन टेरिटरी बना दिया तो इन्होंने अगली मांग रख दी। अब सोनम वांगचुक यहां पिछले काफी दिनों से पर्यावरण को लेकर आंदोलन कर रहे थे। क्या आरोप था? कि साहब यहां जो सड़कें बन रही हैं वो गलत बन रही हैं। दूसरी तरफ चीन बैठा है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर वहां पहले से बन चुका है। भारत की सेना कहती है हमें भी वहां रेल की जरूरत है, लेकिन सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति पर्यावरण के नाम पर वहां सड़कें बनाने का विरोध कर रहा है। तो वो चीन की इनडायरेक्टली मदद करना चाहता है क्या? हमारी सेना को बॉर्डर पे पहुंचने के लिए जब सड़क नहीं होगी है और चीन की सेना बॉर्डर पर बैठी है तो इससे किसको फर्क पड़ेगा? आप गूगल करके देख लेना, फरवरी महीने में इसी सोनम वांगचुक ने मेन जो रोड है, सेना को सप्लाई की जो मेन रोड है, उस पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया था। क्या साजिश थी इसकी? कि जो भी रसद वहां पहुंचाई जाती है सैनिकों के लिए उसको रोक दिया जाए। एक षड्यंत्र के तहत यह सारा आंदोलन हो रहा है। ये अब वहां के राज्यपाल ने कहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस बात की रिपोर्ट मिली है कि लोगों को भड़काने में सोनम वांगचुक ने वहां जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके माध्यम से वहां लोगों को भड़काया है और इस तरह की बातें कही है कि हमारे हक मारे जा रहे हैं, पहाड़ों पर पर्यटन जो आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पानी खत्म हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, पानी जो है पहाड़ पर, कश्मीर में इतने पर्यटक जाते हैं, करोड़ से संख्या पार हो जा रही है एक साल में। लद्दाख में क्या इंडस्ट्री है? आप कहेंगे बेरोजगार युवा हैं। एक तरफ ये सोनम वांगचुक कहता है कि यहां युवा जो है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं है।
दूसरी तरफ आप देखिए इसका दोगलापन कि जब केंद्र सरकार वहां कोई प्लांट लगाने की बात करती है तो ये कहता है साहब फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे। एक तरफ आप कह रहे हो बेरोजगारी है, दूसरी तरफ वहां कोई काम लगाएंगे तो आप पर्यावरण लेकर आ जाओगे और कहोगे फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। इसका मतलब तो सोनम वांगचुक जैसे लोगों का बिल्कुल षड्यंत्र साफ है कि वो मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी, वोट चोरी हुई है ये हल्ला करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग जब एसआईआर कराएगा तो उसको करने नहीं देंगे। यानी मुद्दे को बनाए रखना है ताकि लोगों को भड़काकर सड़कों पे बिठाया जाए। सोनम वांगचुक से जब हिंसा के लिए बात हुई अपने आप ही वीडियो बनाने लगा। 5 साल से लद्दाख के लोग अपने हक के लिए शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहे थे। ये एक मीडिया चैनल है, उसने लिखा है एक्सपर्ट, वहां बोल रहा है, तब किसी को ध्यान नहीं आया। आज आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसको विदेशी साजिश बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक बोल रहे हैं। आप सोचिए, सोनम वांगचुक का बयान देखिए कि ये कह रहा है 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आज हमें जो है बताया जा रहा है कि हम जो है देशद्रोही हैं, हम यहां बताया जा रहा है कि ये साजिश है विदेशी। तो भाई क्यों ना बताएंगे? आप पहली बात तो उत्तर ये दे दीजिए कि पर्यटक को क्यों रोकना चाहते हो? पर्यटन को, पर्यटन ही तो इंडस्ट्री है। दुनिया में पर्यटन एक इंडस्ट्री है। मोदी सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। श्रीनगर में तो इससे कई हजार गुना लोग जाते हैं जितने लद्दाख में जाते हैं। ऑल वेदर में जाते हैं। लद्दाख में तो सर्दियों में कोई नहीं जाता, बर्फ जम जाती है। और ये सोनम वांगचुक इंडस्ट्री का नहीं, सेना के वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध करता है। ये जो हिंसा हुई है इसको लेकर ये पुलिस को जिम्मेदारी ठहराते हैं। कहते साहब हम तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 2 महिलाओं की मौत हो गई, उसको लेकर भीड़ आक्रोशित हो गई। तो सवाल यह है कि वो जो 2 औरतों की मौत हुई उसके लिए तो तुम जिम्मेदार हो। तुमने लोगों को ये हड़ताल क्यों करने दी ऐसी कि लोगों की जान चली गई? आपके कहने से वहां बैठे लोग, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप नाटक नौटंकी करके अपने आप को स्वास्थ्य रखें हैं और लोगों को मरवा रहे हो। 5 लोगों की मौत हुई, उसके लिए भी तुम जिम्मेदार हो। सोनम वांगचुक के ऊपर यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। पूरे देश से ये मांग उठ रही है। अब आप सोचिए, एक पुराना बयान वायरल किया जा रहा है। तुषार गुप्ता नाम के एक एक्सपर्ट अकाउंट है, उन्होंने एक वीडियो एडिटेड है, हालांकि मैं इसकी पुख्ता मैं मतलब तस्दीक नहीं करता कि ये जेन्युइन है क्या है, लेकिन अगर इसको सुनेंगे तो वो क्या कह रहा है? सोनम वांगचुक कह रहा है कि पहले हम लद्दाख के लोग अगर चीन की सेना कभी पहाड़ पे आती थी तो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते थे, लेकिन अब अगर आएगी तो अब हम रक्षा नहीं करेंगे, अब तो रास्ता दिखाएंगे। सोचिए ये किसकी बात कर रहा है? ये किसको धमका रहा है? ये हमारे देश को धमकी दे रहा है। यह आदमी देश के लिए खतरनाक है, इसको तो तत्काल जेल में डालना चाहिए। जितेंद्र प्रताप नाम के एक एक्सपर्ट अकाउंट है, राष्ट्रवादी हैं, वो लिखते हैं 6 फरवरी 2025 को सोनम वांगचुक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से था। बहाना था ग्लोबल वार्मिंग पर सम्मेलन। भाई पाकिस्तान में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग पर सम्मेलन हो रहा है? वहां कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का विशेषज्ञ है? सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान तो पाकिस्तान पहुंचा रहा है। यह पाकिस्तान जो विलुप्त प्रजातियों के शिकार की परमिट अब अरब देशों को बेचकर पैसा कमा रहा है। पाकिस्तान पर्यावरण विशेषज्ञ कब से बन गया? और सोनम वांगचुक खुद कह रहा है कि यह सम्मेलन डॉन मीडिया के द्वारा किया गया है। डॉन मीडिया का मालिक हारून हामिद अपने भारत के नफरत की वजह से जाना जाता है। कुछ पत्रकार को डॉन ग्रुप से निकाल गए, उनका कहना था, जो निकल गए हैं उनका कहना था कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया तो उन्हें निकाल दिया। इसके लिए रिलेटिव पाकिस्तान की सेना में बड़े बड़े पद पर हैं। अब आप सोचिए कि ये सोनम वांगचुक उन्हीं के प्रोग्राम में जा रहा है, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं क्या पाकिस्तान के इशारे पर यह सब हो रहा है? सवाल उठे तो अब एक एक परतें खुलेंगी और सीबीआई खातों की जांच कर रही है। इस खातों की जांच के बाद जैसा मैंने कहा अब ईडी की एंट्री होगी और निश्चित रूप से पता लगाया जाएगा कि सोनम वांगचुक जिस एनजीओ के नाम पर विदेशी फंड ले रहा है उस पैसे का कहीं इस धरना प्रदर्शन और दंगे में इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। यदि हुआ होगा तो सोनम वांगचुक एफसीआरए कानून के उल्लंघन में जेल जाएगा, लेकिन
असली बात वही कि देश के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसका क्या। यूएपीए की धाराओं में इसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और इसके खिलाफ लोगों को उकसाने और मैं तो कहता हूं हत्या का भी केस इस पर चलाना चाहिए, क्योंकि जो लोग मरे धरने और प्रदर्शन में उसकी जिम्मेदारी इसी की बनती है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।